नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। जन सुराज यात्रा के दौरान कटिहार के टाउन हॉल पहुंचे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कही ये बातें। नीतीश जी को ज्ञान है तो बिहार को सुधार कर दिखाएं। जन सुराज पर लगा बैनर गाड़ी से उतरते प्रशांत किशोर हाथ जोड़कर तमाम आम जनों को प्रणाम किया। बुके और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं दिव्यांग युवती ने पेंटिंग की तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया। नीतीश कुमार साल भर में अगर बिहार के नौजवानों को 10 लाख रोजगार दे दें तो मैं अभियान वापस लेने के साथ साथ उनके पीछे जैसे 2015 में उनके नाम का झंडा लेकर घूमता था वह चीज फिर से करने लगूंगा। अब नीतीश जी को ए से जेड तक का ज्ञान है तो नीतीश जी दिखाइए बिहार को सुधार कर। मैंने जैसा 5 मई को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए अनाउंस किया था कि जन सुराज अभियान के तहत मैं पहले चरण में मई से 2 अक्टूबर के बीच मई से सितंबर एंड तक बिहार के सभी जिलों का भ्रमण करूंगा, लोगों से परिचय करने का एक प्रयास करूंगा। उसी संदर्भ में आज मैं घंटों के लिए कटिहार आया हूं। कल मैं बेगूसराय था, पूर्णिया जा रहा हूं। रास्ते में मैं यहाँ रुका 3-4 घंटे के लिए, लेकिन जो इसका दूसरा चरण 2 अक्टूबर से शुरू होगा जिसमें मैं एक पद यात्रा करने वाला हूं। गांधी आश्रम चंपारण से पद यात्रा शुरू करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने साफ कहा, ममता बनर्जी को नीतीश कुमार के समर्थन को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं। किसको किसका समर्थन मिल रहा है यह आप लोगों को बेहतर जानकारी है। नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं। और क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर जी के माध्यम से। मेरा ये जो पूरा प्रयास है वो कोई राजनीतिक दल बनाकर चुनाव जीतने का नहीं है। राजनीतिक दल बनाना, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना उसको 6 महीने, साल भर, 2 साल में किया जा सकता है। जैसा आपको ज्ञात है कि पिछले 10 साल से काम करते रहे, लेकिन अभी जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि राजनीतिक दल बनाने से पहले समाज में जाकर लोगों के माध्यम से, लोगों की मदद से सही लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनके साथ चर्चा की जाए, उनसे ये जाना और समझा जाए कि बिहार की जो आज स्थिति है इसको सुधारने के लिए नौकरी दे दीजिए। कम से कम 10 लाख लोगों का तो भला हो जाए। अगर 10 लाख लोगों के को सरकारी नौकरी मिल जाती है, 10 लाख परिवार को मदद हो जाती है, तो मुझे अभियान चलाने की क्या जरूरत है? तो दे दीजिए जो नौकरी। विपक्ष को एकजुट करने में सक्षम है नीतीश कुमार, आप नजदीकी तौर पर जानते हैं, क्या लगता है इस विषय पर? क्या लगता है भाई देखिए, विपक्ष को एकजुट करने में कौन सक्षम है नहीं है ये तो समय बताएगा। पहली बात आप ये समझिए कि कौन लोग एकजुट हो रहे हैं। अभी 1 महीने पहले तक तो नीतीश जी भाजपा के साथ थे। 1 महीने पहले तक तो नीतीश जी पक्ष में थे, अब आज विपक्ष में है। तो उस पर जनता का या पार्टियों का कितना भरोसा है उसको तो समय पे ही पता चल पाएगा। अभी आप 1 महीने पहले बता रहे थे कि भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है, अब आप बता रहे हैं कि सारे लोग मिलकर हम लोग हरा सकते हैं। तो उन्होंने प्रयास शुरू किया है, उसको देखिए, आप लोग आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। आपका जिस तरह का कार्यक्रम होता था तो उसको उन्होंने धंधा बताया और ABCD का ज्ञान नहीं बताया। नहीं, देखिए, नीतीश जी बुजुर्ग नेता हैं यहाँ के, उन पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, मैं किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता। मैं धंधा करता था तो भी तो नीतीश कुमार अगर धंधे करने वाले को अपने साथ क्यों रखा था? नहीं रखना चाहिए था। जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे ABC का ज्ञान नहीं है, तो ठीक है, मुझे ABC का ज्ञान नहीं है। नीतीश जी को तो A से लेकर Z तक का ज्ञान है। उनको उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है या उन्होंने कोई जुगत लगाकर मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं। तो अपना जो उनका ज्ञान है A से लेकर Z तक, उसको लेकर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए, बिहार में बच्चों के लिए रोजगार लाना चाहिए, बिहार की जो आज दुर्दशा है उसको बेहतर बनाना चाहिए। ये अगर A से Z तक नीतीश जी को ही सब मालूम है तो उनको ये सुधारने के पद पर भी तो वही बैठे हुए हैं, उनको रोक कौन रहा है? उसको करने दीजिए। हमें ज्ञान नहीं, अरे हमें ज्ञान नहीं है इसका तो कोई फर्क नहीं, हम तो पद पर नहीं बैठे हैं। जो पद पर बैठा है उसको ज्ञानी होना चाहिए, और नीतीश जी को ज्ञान है तो बिहार को सुधार कर दिखाइए। थैंक यू। अरे
पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं